हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। देखिए, भारत चेंज हो गया। अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए? मेरे भाई दारों के खिलाफ जब बात या दारों की हक में बात जब नहीं करेंगे तो बाकी रह क्या जाता है कि आप किसके खिलाफ बात। चीनी में कड़वाहट महसूस हो रही है, कीमत में इजाफा हो गया है, चीनी की मिठास फिर से कड़वाहट में बदलने लगी है। कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है, एक बहुत टफ लीडर है, अनबिलीवेबल लीडर है। कि रमीज राजा ने ये कहा था पार्लियामेंट की एक कमेटी में, स्पोर्ट्स कमेटी में कहा था कि अगर भारत आईसीसी को पैसे ना दे तो हमारी तो क्रिकेट बंद हो सकती है। सो वो सही समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों करें आपके साथ खेल। बचपन में सुना करते थे कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। पाकिस्तान भी एक अदारा है, पाकिस्तान एक मुल्क है जिसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों का ये एक अदारा है। पाकिस्तान में 170 रुपए का जो किलो आटा है, इंडिया में 30 रुपए का किलो आटा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, और कहते हैं कि भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है, जो काया पलट कर दी है इंडिया की, वो तो आसान काम नहीं था, ये तो अनबिलीवेबल काम है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरह से हालात खराब हो रहे हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड हो। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि भारत से ट्रेड करना चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पे सियासत ने, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कहा कि ट्रेड करना चाहिए। ये उनकी अपनी एक राय थी जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर रखी थी। इसके बाद पाकिस्तान में एक बाढ़ सी आ गई थी विचारों की कि क्या भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भारत के साथ हाँ ट्रेड करना चाहिए क्योंकि सस्ते में राशन मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड होना चाहिए, लेकिन भारत इनको घास तक नहीं डाल रहा है। इसके बारे में पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पाकिस्तानियों को आदत ये पड़ गई हुई है कि हम समझते हैं कि सारे ममालिक जो है ना वो चीन और अरबियों की तरह। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान के जो ताजर हैं उन्होंने हुकूमत को ये कहना शुरू किया है कि भारत से जो है वो तजारत करें, हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं और मशवरे भी दे रहे हैं। जबकि हुकूमत जो है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा कि हाँ जी हम तो भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं। देन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा इसके ऊपर, तो लोगों से पता ये चला, कुछ सरकारी और गैर सरकारी लोगों से, उन्होंने पूछा ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, ये फॉरेन मिनिस्टर की एक ओपिनियन है। लेकिन लार्जली पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। देखिए, भारत चेंज हो गया। अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए? जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जो आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं करना चाहते, जो आपको वीजे नहीं देते, और वो चाहते हैं कि आप ना इंडियंस पाकिस्तान पहुंचे ना आप, उनके जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। सो पाकिस्तान के जो था, अब होता क्या है, पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी। पानी क्यों ना आए, पानी क्यों ना आए? अभी हाल ही में आपको याद होगा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है उसकी और जो 4 यूरोप के ममालिक हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और वगैरह, इन्होंने आपस में जो है वो इनकी और भारत की जो है वो 15 वर्ष की $100 अरब की सरमायाकारी की का मुआहदा हुआ है। सारी दुनिया तो भारत में आके तो मुआहदे कर रही है, और मजे की बात है ये जो मुआहदा भारत के साथ हुआ था ये 16 बरस से पिछले जारी था। ठीक है जी, सो ये वो आसान काम नहीं है। भारत भी बड़ी टफ लाइन लेता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो किए हुए हैं, और इंग्लैंड के साथ कई दिनों से वो लगे हुए हैं, कई महीनों से लगे हुए हैं, जो कि सुनने में आ रहा है आखिरी मरहलात में पहुंच गए हैं, आखिरी फेजेस में है। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि जब सारी दुनिया की मार्केट्स इंडिया आ रही हैं, कारोबार कर रही है। मुझे एक दफा एक इंडियन सहाफी ने बताया, आई थिंक मेरे शो पे थे, यहाँ पता नहीं मुझे, ऑफलाइन उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा यार बात सुने, हम क्यों आपके साथ, क्रिकेट की बात हो रही थी, उन्होंने कहा क्यों खेलें हम क्रिकेट आपके साथ, क्यों करें हम आपके साथ?
आप तो उस लेवल पे आपकी जो मीडिया है या आपके जो जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती नहीं है, तो हमें तो नुकसान होता है आपके साथ क्रिकेट खेलने का। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे लिए ये पहली दफा एक नया एंगल था। मैंने कहा अच्छा, नुकसान होता है, मतलब आपकी जो क्रिकेट की आपको याद होगा कि रमीज राजा ने ये कहा था पार्लियामेंट की एक कमेटी में, स्पोर्ट्स कमेटी में कहा था कि अगर भारत आईसीसी को पैसे ना दे तो हमारी तो क्रिकेट बंद हो सकती है। सो वो सही समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों करें आपके साथ खेलें। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि पाकिस्तान के ताजर कहते हैं, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हमारे मौजूदा वजीर आजम है, वो गए हुए थे कराची, और वहां पे तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के एक मारूफ फेमस बिजनेसमैन है आरिफ हबीब, उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया, जो कि सारा इंडियन मीडिया में दिखाया गया, पाकिस्तान में दिखाया गया, और ये बड़ी बढ़ चढ़ के बात हुई। और उसके जिसे वो कहते हैं ना, जो वजीर आजम खामोश हैं इसके ऊपर, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, वजीर आजम खामोश है, ताजर कह रहे हैं वो करें, अब वो वजीर आजम क्या बोले, क्योंकि वजीर आजम को पता है कि भारत से जवाब ही नहीं आ रहा। सो अब हमारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये सारे पैम्पर्ड बिजनेसमैन है। अब होता क्या है, हुकूमत इनको देती है सब्सिडीज, हुकूमत इनको करती है पैम्पर, हुकूमत इनको देती है पैटर्नेज। हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत को कहते हैं, ये हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं हमारे बिजनेसमैन, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं। सो अब होगा क्या कि अगर हुकूमत इनके साथ मिलके इनको कहती है फ्री ट्रेड है जी, ठीक है जी, इंडिया के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो इंडियन मार्केट से काम ही नहीं कर सकता। वो काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे लोगों को तो आदत ही नहीं है फ्री मार्केट में काम करने का। और ये एक दिन पहले की खबर है, और खबर ये है कि जो जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं, हेड हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, आप ये कह सकते हैं, या उन्होंने एक बयान दिया है जिसपे उन्होंने जेमी है उनका नाम, और जेपी मॉर्गन के हेड सीईओ का कोई ऐसी बात करना, ये बहुत बड़ी बात है कि वो किसी की इस तरीके से तारीफ करे। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है, एक बहुत टफ लीडर है, अनबिलीवेबल लीडर है। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ तारीफ करते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, और कहते हैं कि भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है, जो काया पलट कर दी है इंडिया की, वो तो आसान काम नहीं था, ये तो अनबिलीवेबल काम है जो उसने कर दिया। अब ऐसा है कि इसके बजाय कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि मुझे देखिए इस तरह होता है कि बहुत सारी ऐसी, जिस तरह के हम आपसे ये बात कर रहे थे, पहले भी आपको बताते रहे कि इंडिया की इकोनॉमी की बड़ी तारीफ की जा रही है। अभी मेरा ख्याल है एक दिन पहले आप तक खबर पहुंचाई कि एक इंटरव्यू के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हेड हैं, उन्होंने कैसे तारीफ की है इंडिया की इकोनॉमी की, और ये प्रिडिक्ट किया है कि 2025 और 2027 में ये फोर्थ एंड थर्ड कहां तक पहुंचेंगे। तो लेकिन एक लीडर की इस तरीके से, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड की तरफ से, सीईओ की तरफ से ऐसी तारीफ करना, इतनी खुल के तारीफ करना, ये कम नजर आ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात हो चुके हैं। पाकिस्तानी अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड हो, भारत के साथ लगातार वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बने कि भारत ट्रेड करने के लिए राजी हो जाए। लेकिन भारत की कुछ कंडीशंस हैं जिनको पाकिस्तान ने फुलफिल करना अभी तक उचित नहीं समझा है, ना ही इस पर कोई बातचीत हुई है। हालांकि जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया, उन्होंने भी एक वक्तव्य में कहा था कि भारत के साथ ट्रेड होना चाहिए, भारत के साथ तिजारत होनी चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान के लोगों को सस्ता अनाज, सस्ता राशन मिल सकेगा। लेकिन अभी तक कोई भी बातचीत भारत की तरफ से नहीं की गई है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है कि भारत के साथ ट्रेड होना चाहिए, और भारत अभी पाकिस्तान से ट्रेड करने के मूड में है भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान अभी ईरान के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकता, ऐसा यूएस ने कहा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ईरान के सदर, बोले तो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी विजिट किए हुए थे पाकिस्तान, और इस दौरान उनकी बातचीत हुई, जहां पे $10 बिलियन की ट्रेड की भी बातचीत हुई।
पाइपलाइन को लेकर बातचीत की गई, लेकिन पाकिस्तान खपा इसलिए था कि कश्मीर के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि कोई भी देश अभी कश्मीर के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहता। अपार्ट फ्रॉम दैट, पाकिस्तान में जो ट्रेड को लेकर बातचीत हुई है उसके ऊपर यूएस ने यह भी कहा है कि अगर तुमने ईरान के साथ ट्रेड किया तो तुम पर सेंसस लगा दिए जाएंगे। अब पाकिस्तान डरा सहमा इसलिए है कि अगर हमने ईरान के साथ ट्रेड किया तो 22% जो हम एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आईएमएफ से जो फंडिंग आ रही है वो भी बंद हो जाएगी और पाकिस्तान देश चल रहा है आईएमएफ की फंडिंग के ऊपर और ममालिक भी पाकिस्तान को फंडिंग देते आए हैं। लेकिन अभी सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि हम तुम्हें जो खैरात जकात वगैरह देते थे उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि सऊदी अपने डेवलपमेंट विजन 2030 को लेकर चल रहा है, जहां पे वो अपने देश को ग्रो करने में लगे हैं। इसीलिए हर दुनिया के कल्चर को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।